दोस्तों, एक झांसी से ऐसा मामला सामने आया जो कि रूह कँपा देने वाला मामला है। इस मामले में एक महिला होती है, उससे एक व्यक्ति ज़बरदस्ती करता है, लेकिन पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती है ढंग से। इस वजह से वो महिला ऐसा कदम उठा लेती है कि दोस्तों, सुन कर के आप लोगों की भी रूह काँप जाएगी। तो चलते आज की जो स्टोरी है, सच्ची कहानी है, उसकी तरफ। दोस्तों, ये आज की जो कहानी है ये झांसी में एक परिवार होता है, उसमें पति-पत्नी होते हैं और 2 बच्चे होते हैं। जो पति होता है उसका नाम सुरेंद्र कुमार होता है। सुरेंद्र जो होता है कचहरी होती है, उसी के जस्ट पास में ही अपनी दुकान लगाता था और दुकान लगाने के बाद में सुबह जब वो जाता था और शाम को बंद करके दुकान घर आता था। इसी तरीके से उसके घर का जो उसी दुकान से खर्चा चलता था, जो भी राशन पानी होता था वो भराता था और गुजारा चलाता था। उसकी पत्नी जो थी वो घर पर रह कर के घर का काम किया करती थी, जैसे कि खाना बनाना, कपड़े धोना, जो कि ये कह सकते हो कि एक घर में महिला जैसे रहती वैसी वो रहा करती थी। उसके 2 बच्चे थे, बड़ा बच्चा 8 साल का था, छोटा वाला 5 साल का था। उसी के मोहल्ले में एक फैज़ान खान नाम से एक व्यक्ति रहता था, जो कि सुरेंद्र कुमार के ही मोहल्ले का वो व्यक्ति था। होता ऐसा है कि जो सुरेंद्र कुमार होता है, रोज़ की तरह 25 दिसंबर को अपनी दुकान को बढ़ा करके शाम को घर आता है। जब वो घर पे आता है तो वो देखता है कि उसकी जो पत्नी होती है, वो रोटी बनाने के लिए चूल्हे के पास में सामान रखा होता है, चूल्हा भी जल रहा होता है, लेकिन चूल्हे के जस्ट थोड़ी ही दूरी पर उसकी पत्नी चिल्ला रही होती है। तो वो देखता है कि उसके जो मोहल्ले का फैजल खान नाम का व्यक्ति होता है, उसकी पत्नी के साथ में ज़बरदस्ती कर रहा होता है। जैसे ही ये बात सुरेंद्र कुमार देखता है कि उसकी पत्नी के साथ में उसी के मोहल्ले का जो लड़का है ज़बरदस्ती कर रहा है, उससे बर्दाश्त नहीं होता है। सुरेंद्र कुमार का जो गुस्सा होता है साथ में आसमान पे पहुंच जाता है। आखिरकार कौन ऐसा पति होगा जिसकी पत्नी के साथ में कोई ज़बरदस्ती करे और वो चुपचाप देख ले। दोस्तों, सुरेंद्र कुमार भी बर्दाश्त नहीं कर पाता है और वो भाग करके जाता है, फैज़ान खान के 3-4 हाथ मारता है। फैज़ान खान जो होता है वो भी जवाबी में हाथापाई दोनों में होने लगती है और दोस्तों चीख पुकार मच जाती है। जब चीख पुकार मचती है तो मोहल्ले के लोग इकट्ठे हो जाते हैं। इकट्ठे होने के बाद में उन दोनों को पकड़ते हैं, अलग-अलग करते हैं, क्योंकि इन लोगों में हाथापाई हो रही थी। और जो सारी फिर कहानी होती है सुरेंद्र कुमार और उसकी जो पत्नी होती है, वो सभी के सामने रखते हैं कि ये फैज़ान खान है जो मेरे साथ में ज़बरदस्ती कर रहा था। उसके बाद में जो सुरेंद्र कुमार होता है 25 दिसंबर को ही पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट दर्ज करा देता है। पुलिस वहाँ पर आती है और जो सुरेंद्र कुमार की पत्नी होती है उसका बयान लिया जाता है। बयान लेने के बाद में जो सुरेंद्र कुमार होता है वो भी थाने पहुंचता है। इधर पुलिस वाले फैज़ान खान को भी पकड़ ले जाते हैं। पकड़ ले जाने के बाद में दोस्तों वो उस पे छोटी-मोटी धाराएँ लगा देते हैं, जैसे कि 354 और मारपीट का मुकदमा दर्ज करा के उसे बंद कर देते हैं। कुछ ही समय होता है कि दोस्तों जो कि फैज़ान खान होता है वो छूट करके बाहर आ जाता है। अब दोस्तों कुछ भी ढंग से कार्रवाई होती नहीं है, ऐसा सुरेंद्र कुमार का कहना होता है। और उसके बाद में दोस्तों सुरेंद्र कुमार भी सोचता है कि चलो जो हो गया वो हो गया, पुलिस वालों ने समझा तो दिया ही होगा, आगे शायद ये ऐसा ना करे। उसके बाद में सुरेंद्र कुमार की पत्नी जो होती है वो सुरेंद्र कुमार को बताती है कि अक्सर ये फैज़ान खान नाम का जो व्यक्ति है ये मुझे छेड़ता है और कई बार मेरे साथ गलत काम कर चुका है, लेकिन मैं इसी डर से तुमसे नहीं बताती हूँ कि कहीं तुम्हारे लोगों के बीच में झगड़ा ना हो। लेकिन मैं क्या करूँ, ये मानता नहीं है। तो सुरेंद्र कुमार और ज़्यादा गुस्से में हो जाता है। फिर अपनी पत्नी से कहता है कि अगर आगे से ये कुछ भी करे तुम मुझे बताना। रोज़ की तरह सुरेंद्र कुमार अपने जो कचहरी के पास में दुकान होती है वहाँ चला जाता है और जाने के बाद में शाम को घर आता है। दोस्तों 1-2 दिन ही गुजरे थे कि पूरे मोहल्ले में दोस्तों बातें होने लगती हैं कि सुरेंद्र कुमार ने और उसकी पत्नी ने फैज़ान खान से 7-8 लाख रुपए लेकर के जो केस है, मुकदमा है, रफ़ा-दफ़ा कर दिया है, समझौता कर लिया है। कहीं न कहीं आप लोग जानते हो कि मोहल्ले में चुगलखोर बहुत होते हैं और इसी तरह की वो चुगली करते हैं कि जो सुरेंद्र कुमार है उसने फैज़ान खान से 7-8 लाख रुपए ले लिए और अपनी बीवी का इज्जत का समझौता कर लिया और
कई ऐसी महिलाएं होती हैं जो ये उसकी बीवी के सामने ही ऐसी बातें कह देती हैं कि तुमने क्या 7-8 लाख रुपए उससे ले लिए, अरे उसे तो सज़ा करानी थी, पुलिस वाले ने उसे ऐसे ही थोड़ी छोड़ दिया होगा, तुमने भी पैसे लिए। इस तरह की जब बात करते हैं तो कहीं न कहीं सुरेंद्र कुमार की जो पत्नी होती है दोस्तों अंदर से टूट जाती है। एक तो उसके इज़्ज़त के साथ खिलवाड़ हो जाता है, ऊपर से दोस्तों बदनामी का दाग भी लग रहा होता है, क्योंकि उसके ही जो गाँव मोहल्ले के लोग होते हैं वो ऐसा कहते हैं कि तुमने तो फैज़ान खान से पैसे ले लिए होंगे, इसीलिए पुलिस वालों ने उसे छोड़ दिया। कहीं न कहीं जो मानसिक तनाव होता है वो सुरेंद्र कुमार की पत्नी का बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, वो अंदर से टूट जाती है। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता, जब उसका पति सुरेंद्र कुमार आता है, उससे ज़्यादा बात भी नहीं करती है। और दोस्तों थोड़ा समय कटता है और दिन आ जाता है शुक्रवार का। शुक्रवार को रोज़ की तरह सुरेंद्र कुमार जो होता है वो अपनी दुकान पे चला जाता है, और जाने के बाद में इधर जो उसकी पत्नी होती है वो दोस्तों मानसिक प्रताड़ना झेल रही होती है। लोगों की बातें याद आ रही थी कि वो सोचती है कि एक तो मेरे साथ फैज़ान खान ने गलत काम किया, ऊपर से लोग भी समझ रहे हैं कि मैंने उसके साथ समझौता कर लिया, पैसे ले लिए। कहीं न कहीं उसकी जो पत्नी होती है सुरेंद्र कुमार की बहुत ज़्यादा मानसिक प्रताड़ना से परेशान हो जाती है। उसके घर पे एक पंखा लगा होता है, उसी में एक फंदा बनाती है और अपने आप को ही वो ख़त्म कर लेती है। दोस्तों इधर सुरेंद्र कुमार जो होता है वो दुकान पे होता है। जब गाँव वाले देखते हैं कि उसके घर पे ऐसा कुछ हो गया है तो मोहल्ले वाले ही फ़ोन करते हैं सुरेंद्र कुमार को और कहते हैं कि फटाफट तुम घर पे आ जाओ, तुम्हारी पत्नी ने अपनी मर्ज़ी से इस दुनिया को छोड़ गई है। सुरेंद्र कुमार आनन-फानन में अपनी जो दुकान होता है उसे बंद करता है और बंद करके घर पे आता है तो दोस्तों वो जब देखता है अपनी पत्नी को इस हालत में तो फूट-फूट कर रोने लगता है, और उसके बाद में सूचना पुलिस वालों को भी दी जाती है। जो पुलिस अधीक्षक होते हैं वो आते हैं, मामला का निरीक्षण करते हैं और उसके बाद में दोस्तों उसकी पत्नी का शव जो होता है पोस्टमार्टम के लिए भिजवा देते हैं। और जब पूछा जाता है तो सुरेंद्र कुमार बताता है कि जो मेरी पत्नी थी 25 दिसंबर को मेरी पत्नी के साथ में फैज़ान खान ने गलत काम किया था, ज़बरदस्ती की थी, और मैंने जब ये रिपोर्ट पुलिस स्टेशन लिखवाई तो पुलिस ने गंभीर धाराओं की जगह पर मामूली 354 और मारपीट का ही मुकदमा दर्ज किया। उसके बाद में जो फैज़ान खान होता है उसको छोड़ भी देते हैं, और जब फैज़ान खान छूट जाता है तो वो तो सीना चौड़ा करके घूमता है, और गली वाले लोग जो होते हैं वो मेरी पत्नी से कहने लगते हैं कि तुमने तो पैसे लेके समझौता कर लिया है, 7-8 लाख रुपए मिल गए होंगे, और तो ये धंधा बढ़िया है तुम्हारा कि पहले ऐसा कुछ कर लो उसके बाद पैसे ले लो। ये इस तरह के लोग झूठी-झूठी मेरी पत्नी से कहने लगे, अफ़वाहें फैलाने लगे। इससे तंग आकर के मेरी पत्नी ने अपने आत्म को ही ख़त्म कर लिया, और ये आज से भी पहले मेरी पत्नी के साथ में कई बार ये फैज़ान खान गलत काम कर चुका है, जो कि इसे सज़ा नहीं मिली। दोस्तों पुलिस वाले आश्वासन दिलाते हैं कि हम पूरी तरह से कार्रवाई करेंगे और फैज़ान खान को गिरफ्तार भी करेंगे, लेकिन दोस्तों सोचने वाली ये बात थी, अगर पुलिस वाले पहले ही सही से कार्रवाई करते तो कहीं न कहीं आज सुरेंद्र कुमार की जो पत्नी इस दुनिया में होती, वो अपने आप को ख़त्म ही नहीं करती। कहीं न कहीं सुरेंद्र कुमार जो होता है वो अपनी पत्नी के ख़त्म होने के 2 ही कारण बताता है, एक तो फैज़ान खान और दूसरे पुलिस वालों की ये मामूली सी कार्रवाई। कहता है वो कि अगर पुलिस वाले अच्छे से कार्रवाई करते तो आज मेरी पत्नी भी होती, मेरे 2 बच्चे बिन माँ के नहीं हुए होते। कहीं न कहीं दोस्तों सुरेंद्र कुमार जो होता है बहुत अंदर से टूट जाता है, वो भी फ़िलहाल उसे 2 बच्चों को देखना है इसलिए वो। और सुरेंद्र कुमार की 10 साल हो गए थे शादी को अभी तक, लेकिन दोस्तों पुलिस वाले चाहते तो पहली बार में गंभीर मुकदमे दर्ज करा कर के जो फैज़ान खान होता है उसको अंदर कर सकते थे, लेकिन पुलिस वाले कहीं न कहीं हो सकता कुछ उनका वैसा मैटर रहा हो, इसलिए वो कोई गंभीर मुकदमा दर्ज नहीं करते हैं। छोटी-मोटी मारपीट का केस लगा करके दोस्तों और फैज़ान खान को छोड़ देते हैं। तो दोस्तों आज की रही ये कहानी, जो भी इस कहानी को सुनकर आप लोगों की राय हो हमें ज़रूर कमेंट करके बताना। इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाना नहीं, बल्कि आप लोगों को जागरूक करना है कि क्या पुलिस वालों ने फैज़ान खान के साथ सही किया छोड़ करके। जो अब पुलिस वाले सुरेंद्र कुमार को दिलासा दे रहे हैं, पहले ही अच्छी कार्रवाई करते तो शायद सुरेंद्र कुमार की पत्नी आज ज़िंदा होती। तो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे और लोग भी जागरूक हो सकें। ऐसे लोग अगर आप लोगों के आस-पास रहते हैं तो उनके खिलाफ ज़रूर आवाज़ उठाएँ, जिससे आज का माहौल
बिगड़ता जा रहा है, इसमें कुछ सुधार हो सके। तो दोस्तों ये स्टोरी अगर सुन के कुछ भी आपको सबक मिला हो तो एक लाइक ज़रूर करना और कमेंट करना कि फैज़ान खान के साथ क्या होना चाहिए। तो दोस्तों फिर मिलते किसी और कहानी के साथ। जाते जाते दोस्तों ये चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, जिससे इस तरह की वीडियो आप लोगों को मिलती रहे। तो फिर मिलते हैं किसी और कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।